अपन किस पर आगे बताओ बेटा बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे। ये बेटा टू टाइप रिएक्शन होती है, SN1 SN2। SN1 पर पढ़ चुके थे, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, वन थी, क्या बात है। तो ये हाँ बोलते मटरू की तरह गर्दन हिलाते रहते हो। अभी बोला था SN1 का मतलब था, वन का मतलब था वन स्टेप नहीं, यूनिमोलिकुलर, एक बेटा बात क्या मॉलिक्यूल लेते, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन था, पर ये टू स्टेप रिएक्शन थी। पहले स्टेप में क्या किया था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, और सेकंड स्टेप में क्या किया था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। मुझे कहती थी गलत बहुत जल्दी सुनाई देता है। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेकंड स्टेप में फिर आपने बोला था बेटा बात करें कार्बोकेटायन बनता है तो बेटा बात की रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और हमने क्वेश्चन भी किए थे। एक और बोला था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड इज SN1 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बहुत बढ़िया। बस दीदी इसमें उल्टा करना है आपको। SN2 मतलब बेटा बात करें क्या है, बायोमोलिकुलर, गुड़े बात क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पीछे से पढ़ते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गुड़े बात करें। इसमें बायोमोलिक्यूल कौन से आते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। कौन आता बेटा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। अच्छा ये वन स्टेप रिएक्शन है गुड़े, कितने स्टेप है। अगर दो इसमें गुड़े बात का सबस्ट्रेट ले रहे हैं आप, एक मेन सबस्ट्रेट एक रिएजेंट, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने आने वाला है, टू। क्या आने वाला है बेटा, जो वहाँ वन था वो यहाँ, और जो वहाँ वन है वो यहाँ, जो वहाँ टू था वो यहाँ वन है, और जो यहाँ दीदी बात कर वन है वो वहाँ टू था। छोटी सी बात है, मतलब जो वहाँ टू था वो यहाँ वन है, और जो वहाँ वन था वो यहाँ टू है। ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाओ। अरे हाँ दीदी मत बोलो, मुझे पता ऊपर वाला नहीं है आपके पास, आ जाओ तुम यहीं आ जाओ। आपने बोले बेटा बात कर NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेटा बात करें ऐसा, बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड बेटा बात करें एसिड डेरिवेटिव। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अभी, एल्किल हैलाइड की। कल अपन सारे क्वेश्चन पढ़ चुके थे ना। तो एल्किल हैलाइड बेटा बात करें जो SN2 रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन के अंदर अगर जो देगा वो बेटा बात करें वो एल्किल हैलाइड देता है जिसके अंदर बेटा बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। क्योंकि आपने कहा ये बेटा बात कर वन स्टेप रिएक्शन, मतलब उसी स्टेप में मुझे किसी गुड़े बात के न्यूक्लियोफाइल को हटाना है, उसी स्टेप में उसी की जगह ही दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है। कुछ समझ में आ रहा दोस्त। मतलब बेटा बात के यहाँ पर पहली बार केमिस्ट्री में आप देखोगे जहाँ पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है, गुड़े बात करें। मतलब मैं यहाँ पर पता है कुछ क्या करूँगा, अगर मुझे उसी कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल को हटाना, उसी में न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना, मतलब मुझे 5-5 ग्रुप कार्बन पर जोड़ना है, तो मैं इतना समझ रहा हूँ गुड़े कि 5 ग्रुप पास आने वाले हैं, और 5 ग्रुप अगर पास आएंगे बेटा बात करें तो उनके बीच में रिपल्सन बहुत बढ़ेगा। तो मैं यहाँ बड़े बड़े ग्रुप नहीं ले सकता, मुझे कैसे ग्रुप लेने पड़ेंगे, छोटे ग्रुप। तो छोटे ग्रुप इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ दीदी क्या ले लो आप, जल्दी बोलो, कार्बन के साथ क्या ले लो, हाइड्रोजन। ये हमने लिया बेटा बात के जैसे मैथिल। अच्छा इसमें पहले लिख देते हैं अपन कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, SN2 रिएक्शन। SN2 जो रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है बेटा, 2 का मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर। क्या बोलते बेटा बात करें, बायोमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, क्या बोलते बेटा बात करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको प्लीज याद रखना है ना, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसमें देखा जाए बेटा बात करें, 2 का मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर। 2 का मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर। कितने स्टेप है बेटा, वन स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप है, वन स्टेप रिएक्शन। गुड़े बात करें एक ही स्टेप की रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा बात करें हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या गुड़े बात के हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड गुड़े बात करें इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। क्या बोले बेटा बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। सबस्ट्रेट दीदी बात करें कि मॉलिक्युलरिटी यहाँ वन होती है और बेटा रिएजेंट की भी होती है। जो आगे बेटा कोएफिशिएंट फ्रिक्शन लगा होता है उसी को अपन क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की पावर लगाते हैं, याद है। तो इसकी पावर बना कि इसकी पावर बन। और आपको पता है गुड़े बात के अगर एक से ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं, जल्दी बोलो, मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो गुड़े बात कर रहे हैं उनकी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते समय। तो इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब दोनों 1 क्या हो गया, जुड़ के 2 हो गया। इसका मतलब बेटा बात कर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, 2। ये क्वेश्चन बनते बेटा बात कर आपसे थ्योरेटिकल, अगर कभी बन गया तो आपको डायरेक्ट करना है। वन स्टेप की रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट के प्रोडक्ट पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ जो बेटा बात कर रिएक्शन है वो है यहाँ पर 2। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 + 1 2 आती है। अब जैसे उसने क्वेश्चन आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, CH3Cl, क्योंकि एल्किल हैलाइड ही देंगे बेटा बात करें, क्या देंगे जल्दी बोलो, क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। और यहाँ पे अटैक किसका करा चुके, OH का, ये बता दो यहाँ पे। अब पहले अगर वाटर देता तो वो भी तो OH का सोर्स है, NaOH दूं, कुछ भी दूं गुड़िया बात कर आपको उठाना क्या है, OH। NaOH दूं, KOH दूं, वाटर दूं, आपको OH से मतलब न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपको पता है ये दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल, Cl को हटना, OH को जोड़ना, ये साफ साफ आपको दिख ही रहा है।
तो बेटा बात करें क्या बनेगा, तो अपन मैग्नीशियम उठाते हैं, वो तो सामने आपको दिख ही गया होगा कि बनना क्या है, बनना क्या है, मेथनॉल बनना है। बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम अगर अपन देख रहे हैं गुड़िया तो ऐसा अपन ऐसे उठाते हैं कि ये कार्बन है हमारे पास, इसका ये बेटा बात करें क्लोरीन है, ये गुड़िया बात के हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये गुड़िया बात कर क्या बताओ बेटा बात के हमारे पास, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन है, और ये गुड़िया बात क्या बताओ, हाइड्रोजन। दिख रहा है आपको, CH3 गुड़िया बात का Cl। इसके ऊपर इसी स्टेप में अटैक कराना है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल की जगह यहाँ पर कौन है बेटा बात कर, OH। क्या लिया आपने, न्यूक्लियोफाइल की जगह मैंने लिया यहाँ पर OH, तो मुझे अटैक कराना है अपने OH का। अब बताओ गुड़िया यहाँ से अटैक कर पाएगा, क्या से अटैक कर पाएगा, अटैक यहाँ से कर पाएगा, अटैक यहाँ से कर पाएगा, जगह यहीं से दिख रही है जस्ट इसके पीछे से, तो अटैक कहाँ से करेगा वो, बैक साइड से, क्योंकि फ्रंट पे गुड़िया बात का मतलब जिस साइड आपका न्यूक्लियोफाइल होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड से कौन आएगा बेटा बात कर, सेकंड न्यूक्लियोफाइल आएगा। आगे से ये गुड़िया बात कर हटता जाएगा और ये गुड़िया बात कर पीछे से बॉन्ड बना के जोड़ता जाएगा। जितना ये बॉन्ड बेटा बात करे वीक होगा, टूटेगा, उतना ये बॉन्ड गुड़िया बात करे अटैच होगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बेटा बात कर बैक साइड से अटैक होना है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे मैथिल ग्रुप ले लेते, सोचो बेटा बात कर, अगर बड़ा ग्रुप लेते आप मैथिल ग्रुप, अगर ऐसे बड़ा ग्रुप ले लेते, ये भी बड़ा ग्रुप, तो क्या अटैक के लिए जगह बचती, कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब अपन को क्या चाहिए, इस कार्बन पे कुछ ऐसे ग्रुप जुड़े होने चाहिए बेटा बात करें जो इसके मतलब आने वाले न्यूक्लियोफाइल के गुड़े अटैचमेंट में कम अपोज करें, कम गुड़े बाधा डालें, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब स्टेरिक हिंड्रेंस कम कब होगा दोस्त, जब बेटा बात करें यहाँ पर स्मॉलर ग्रुप होंगे। कैसे ग्रुप होंगे, स्मॉलर ग्रुप होंगे, ठीक है। तो जैसे अपने गुड़े बात के यहाँ लिया ही था हाइड्रोजन, छोटे छोटे ग्रुप, ये बैक से अटैक करता जाएगा। तो बेटा बात कर बीच में जो स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कार्बन, कार्बन के साथ गुड़े बात कर उसका क्लोरीन, ठीक है। यहाँ बेटा बात करें कौन आ गया, सोचो हाइड्रोजन, यहाँ गुड़े बात करें कौन था, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और ये पहले के ग्रुप थे। आने वाला ग्रुप गुड़े बात करें ये था आपका, कौन सा था, जल्दी बोलो, OH। कौन था, OH। तो ये बेटा बात करें यहाँ पे जोड़ने लगेगा और बेटा बात करें ये बॉन्ड यहाँ पे टूटने लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बॉन्ड जितना गुड़े बात कर जुड़ता जाएगा ये बॉन्ड उतना होता जाएगा, लेकिन बीच में एक आपको पहली बार ऐसी स्टेट मिलेगी कि जहाँ पे कार्बन 5-5 बॉन्ड के साथ खेल रहा है, लेकिन आपको पता है पांचों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक टूट रहा है तो दूसरा बन रहा है। लेकिन पहली बार आपको देखने मिलेगा बेटा बात कर रहे हैं पेंटावैलेंट, क्या मिलेगा, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, क्या मिलेगा, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि गुड़े बात करें कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये बेटा बात के बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेज है। कौन सी बेटा बात करें, बीच की इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। अब गुड़े बात करें क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन निकल रहा है और OH बेटा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, OH आ रहा है, Cl जा रहा है, इस तरीके से। और यहाँ से कौन निकल गया बेटा बात करें, Cl नेगेटिव हट गया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को आपने हटा दिया और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल गया। ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, कौन है बेटा ये न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव है कि नहीं है, तो Cl नेगेटिव क्लोराइड के फॉर्म में हट गया और बेटा बात कर ये पूरा जुड़ गया। तो स्ट्रक्चर कैसा आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन, बेटा बात कर क्या आ गया, OH, कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बन गया आपका फिर से क्या बन गया बेटा बात का, टेट्राहेड्रल कंपाउंड। क्या बना, टेट्राहेड्रल कंपाउंड। अब आराम से देखो फिर से वो दूर हो गए। तो जो स्टेट बेटा बात के स्टार्टिंग में थी टेट्राहेड्रल, वो स्टेट बेटा बात करें टेट्राहेड्रल आपकी आ जाती है। लेकिन अटैक कहाँ से हुआ, देखो यहाँ से हटाए ये और यहाँ से, अगर यहाँ से बेटा Cl लगाए तो यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ Cl लगाए तो ऊपर से अटैक करेगा, मतलब उसके जस्ट अपोजिट से अटैक होता है। आपका बना क्या, मेथनॉल, क्या बन गया, CH3OH मेथनॉल। पर मैं चाहता हूँ आप इस फॉर्म में जरूर उसको देखो, ठीक है। प्रोडक्ट मैटर नहीं करता अपने लिए, वो तो आपको आता ही है। तो बेटा बात के मेथनॉल बन जाता है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट हो गया। एक चीज़ आपने देखी बेटा बात करें, यहाँ पे क्या देखा, कार्बोकेटाइन बना है क्या, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सो रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कार्बोकेटाइन नहीं बना है। लेकिन एक चीज़ देखना है मुझे, रिएक्टिविटी ऑफ बेटा बात के एल्के हैलाइड टूवर्ड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्के हैलाइड टूवर्ड्स reactivity of RX alkyl halide towards SN2 reaction। इस डायरेक्ट बूस्टर में क्या जाएगा बेटा बात को बताओ, 1 स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या जाएगा 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। तेरेबियम में बाधा जितनी ज्यादा होगी गुड़िया बात कर रहे उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी का क्या मतलब, SN2 रिएक्शन के लिए एल्केहाइड रिएक्टिव होगी।
मतलब जिस एल्केहाइड के अंदर बेटा बात करें छोटे छोटे ग्रुप जुड़े होंगे वो एल्केहाइड SN2 रिएक्शन से प्रोडक्ट बनना पसंद करेगा। जिस एल्केहाइड में बड़े बड़े बेटा बात करें ग्रुप जुड़े होते हैं, मेथिल फेनिल जैसे ग्रुप, वो कभी SN2 की तरफ मूव नहीं करती, वो हमेशा SN1 देती है कि भाई साहब रुक जाओ, पहले मुझे क्लोराइड को निकाल देने दो, क्योंकि मेरे पास पीछे से जगह नहीं है कि आप पीछे से अटैक कर पाओ, क्योंकि मेरे पास जुड़े ग्रुप कैसे बल्कि ग्रुप है, हैवी ग्रुप, भारी ग्रुप है, तो अटैक तो आप तभी कर पाओगे जब मेरा न्यूक्लियोफाइल हट जाएगा। SN1 रिएक्शन के अंदर भारी ग्रुप होते हैं, इसलिए गुड़े बात कर वहां पे अटैक की चांस ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल की, कि पहला न्यूक्लियोफाइल जुड़ा रहा है और दूसरा उस पर जुड़ने को आ जाए, तो पहले आपको न्यूक्लियोफाइल हटाना पड़ेगा कंप्लीटली, तभी जगह खाली हो पाएगी, तभी दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ पाएगा। लेकिन SN2 रिएक्शन बेटा बात कर रहे हैं उन कंपाउंड में अच्छे से होना पसंद होती है जिनके अंदर छोटे छोटे ग्रुप जुड़े होते हैं। तो आपको अगर कभी देखना तो पहले SN2 देखा करो। आप ये देख लो कि जिसपे हैलोजन जुड़ा है, जिसपे मुझे बेटा आने वाले OH को जोड़ना है, NH2 को जोड़ना है, जो भी न्यूक्लियोफाइल आप लेके आए, ठीक है, क्या यहाँ पे इतनी जगह है कि इस कार्बन पे आने वाला ग्रुप भी जुड़ जाए और पहले वाला भी जुड़ा रहे। तो अगर छोटे छोटे ग्रुप अगर है तो समझ जाना कि हाँ जगह है, और अगर भारी बल के ग्रुप जुड़ गए मेथिल फेनिल जैसे, तो समझ जाना कि इसको SN1 देना है। क्या देना है? और छोटे छोटे ग्रुप है तो कौन सा देना है? छोटी सी बात है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बेटा बात करें, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अरेंज द फॉलोइंग एल्केल हैलाइड, अरेंज द फॉलोइंग एल्केल हैलाइड टुवर्ड्स गुडे बात करें रिएक्टिविटी ऑफ बेटा बात करें SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए गुडे बात करें मुझे, या SN2 रिएक्शन के प्रति जो उनकी रिएक्टिविटी है उसका मुझे उसके करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सा बेटा बात के SN2 के लिए मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा और लीस्ट रिएक्टिव है। पहला किस व्हेन X इज सेम, जब X क्या है बेटा बात करें सेम है, जब सभी में बेटा हैलोजन में क्या जोड़ रहा हूँ सेम जोड़ रहा हूँ। अब मैंने आपको लेना स्टार्ट किया, ठीक है, लेना अगर दीदी बात के स्टार्ट करें तो उठा के देखो, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी तुम्हें लेना है ले लो। बी ऑप्शन, A B, सी ऑप्शन, इसको मैंने पूरा खोल दिया। मैंने खोलता कैसे, CH3X, CH3 की बात करें CH2X, और फिर इसमें क्या लिखता CH3 का होल ट्वाइस CHX। नहीं समझ पा रहे, पर इसलिए खोल के रखा था कि आपको वो दिखे स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अगर फिर भी तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया तो दीदी बात कर, पता है वही करना अपन को, क्या करना है, चुल्लू भर पानी लेके पीना है और फिर थोड़ा शांत दिमाग के साथ सोचना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बताओ, X सेम है बेटा, क्लोरीन फ्लोरीन सब सेम है, क्योंकि वहां अपन को गुड़े बात करने न्यूक्लियोफाइल को उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। यहाँ पर ये देखना है कि इनमें से SN2 रिएक्शन के लिए गुड़े बात का सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्केल हैलाइड है। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। जल्दी आंसर देने के यही कारण होते हैं। कह रहा है कि डी आया आंसर, बताओ तो कौन सा आया? नहीं, ए आया आंसर। क्या बात है, डॉक्टर साहब कह रहे ए आया, ये बात ही लगी यार डॉक्टर साहब लोगों की, है कि नहीं, जीनस लोग होते हैं। चलो बताओ तुम्हारा क्या आया? हाँ, ABCD। कोई बात करें, जब तुम जिनके साथ बैठे हो थोड़ा सा उनसे कुछ लिया करो, ठीक है। कह रहा क्या दे रहे हो बताओ इस बेवकूफ को। अरे हमें खुद लेना पड़ता है, पूछना थोड़ी पड़ता है। दीदी देखो, आपने देखा बेटे छोटे ग्रुप तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम, आराम से गुड़ा अटैक कर जाएगा, क्योंकि इनमें रिपल्सन होगा, वो तो मैंने इसे बनाया है। ये थोड़ा नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये भी गुड़े बात के इधर जाएगा उधर जाएगा, बीच में जगह खाली हो जाएगी। यहाँ पर देखो एक भारी बल्कि ग्रुप आ गया ना बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा है। स्टेरिक बल्कि ग्रुप आने के बाद इसमें दो बड़े बड़े ग्रुप, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा। यहाँ तीनों दीदी बात कर बल्कि ग्रुप, तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। याद है, इसके लिए इसको उठा के अपने बोला था SN1 रिएक्शन देगा। ये कौन सा देगा बेटा? तो अगर अपन बेटा बात करें A से D की तरफ चलें तो गुड़े बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, बट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। SN1 रिएक्शन ही सबसे जल्दी देगा, लेकिन SN2 रिएक्शन ही सबसे देरी से देगा, मतलब इसके चांस ही नहीं है। SN1 रिएक्शन ये सबसे कम देरी से देगा, मतलब देना ही नहीं पसंद करेगा, क्योंकि SN1 के पहले SN2 ही दे जाएगा। कौन दे जाएगा? तो पहले अगर अपन को करना है तो अपन कौन सी कोशिश करेंगे? SN2 की, SN2 की रिएक्शन करेंगे। भाई अपन चाहते नहीं कि पहले हटे, अपन चाहते कि हटता हो जाए, ये हमारा जुड़ता जाए पीछे से।
अभी जो याद है डायथल ईथर की वो आप वो लेके आई थी ईथर बनाने की जो विलियमसन सिंथेसिस, वहाँ पर जो बात कर रहे थे वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आप मैंने आपसे कहा था मुझे समझाने दो। पहले अपन कोशिश करते SN2 रिएक्शन बनाने की, अगर गुड़े छोटे छोटे ग्रुप हैं, अगर वहाँ बेटा बात में बड़े ग्रुप आ जाए तो फिर वो इसके SN2 देने के चांस कम हो जाते हैं। फिर मुझे मजबूरी में कहाँ उतरना पड़ता है, SN1 रिएक्शन पे। आया समझ में दोस्त कि नहीं आया? तो SN1 के लिए ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। A is more reactive than B, B is more reactive than C, C is more reactive than बेटा बात करें क्या D। आ जाएगी नहीं आ जाएगा? उल्टा करते गुड़े बात करें, क्या करते उल्टा। अब दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, अरेंज द फॉलोइंग एल्केहाइड टुवर्ड्स गुड़े बात करें क्या रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। अरेंज द फॉलोइंग एल्केहाइड गुड़े बात करें इन करेक्ट ऑर्डर गुड़े बात करें ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अगर SN2 रिएक्शन के लिए मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए तो मैंने बेटा सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया, CH3 Cl B, CH3 F, CH3 Cl, CH3 Br और CH3 I। बताओ गुड़े बात करें कौन सा मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स बेटा बात करें क्या SN2 रिएक्शन इन एल्केहाइड में। सोचो दीदी, सोच लो। ये बता लगे कि मैंने इस पर नहीं खोला, इस बार तुम खोल सकते हो क्योंकि मैं पहले खोल के दिखा चुका हूँ, इसलिए आप लोग खुद खोल लेना, ठीक है। इसमें से मोर कौन सा दीदी बात कैलकुलेट मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। वेरी गुड। इतना थोड़ा क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ना। थोड़ा सोच लो कि तो आंसर फटाक से आ जाएगा, आंसर आ चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं, बोलो बेटू कौन सा। बहुत बढ़िया जवाब दे रही गुड़िया। दूसरा ए बहुत ज़्यादा बढ़िया आंसर है आपका। ए दीदी बात करें बहुत बढ़िया। मतलब क्या बढ़ता हुआ कम होता हुआ? अरे कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है महाराज, कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है? सब तो मेथड लिए मैंने एक जैसे। क्या कर रहे हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने वहाँ क्या पढ़ा था RX का SN1 के लिए, कौन सा मोर रिएक्टिव था? आई था ना, आयो था कि नहीं था? तो वही तो आएगा मैडम। यहाँ पे कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है यार, सब में सीएती देर का कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है? यहाँ पे अलग अलग, इसमें अलग चीज क्या थी बेटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिमिलर था, सभी एक जैसे ले रखे थे। यहाँ डिफरेंट थी स्टेरिक हिंड्रेंस, अलग अलग ग्रुप जोड़ रखे थे। यहाँ मैंने इसलिए तो नहीं खोला क्योंकि सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सब में सेम मेथल ग्रुप है, लेकिन सब में गुड़े बात कर हटने वाले अलग अलग है। यहाँ बेटा अपन को चाहिए गुड़े बात करें बेटा लिविंग ग्रुप, और बेटा लिविंग ग्रुप कौन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड में यार। ऐसे जवाब देते हो। एक लड़की का आंसर सही था डी, जिसने बोला था फर्स्ट, समझ पा रहे हो? मुझे पता है कि उसने क्या बोला था, लेकिन बोला तो वही पड़ेगा ना जो सही है। SN1 हो या SN2 हो, हैलाइड अगर गुड़िया बात करें डिफरेंट है तो ऑर्डर वही जाना है। कौन सा जाना है? अकॉर्डिंग टू बेटा लिविंग ग्रुप। जो गुड़िया बात का बेटा लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस तो है नहीं, इससे भी पीछे से अटैक करना है, इससे भी पीछे से अटैक करना है, इससे भी बैक से अटैक होना, इससे भी बैक से अटैक होना न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन पहले हटना कौन पसंद करेगा? जहां बेटा बात का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये बड़ा ग्रुप है ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बीकर बॉन्ड है बेटा बात करें, और ये हटने के बाद भी खुश रहना पसंद करता है। इसको लगता है कि आयोडीन इतना भारी साइज है। आपने पढ़ा था ना बेटा, अगर आई नेगेटिव बना यहाँ से हटने के बाद यहाँ Br नेगेटिव बनेगा, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, मोर नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉल बेटा बात का एरिया, और यहाँ उतना सा ही चार्ज था पर इतने भारी एरिया पे था, इसलिए मैंने कहा था गुड़े बात के नेगेटिव चार्ज ऑन बेटा बात करें यूनिट वॉल्यूम यूनिट एरिया वेरी लेस तो गुड़े बात करें मोर स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव मिनिमम चार्ज था ना। अब आप सब कह रहे हैं कि -1 तो आएगा, अरे लेकिन दीदी पर यूनिट पर देखो, पर यूनिट पर चार्ज बहुत कम है, बहुत कम चार्ज है। इसका मतलब कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा बात करें, तुम देख पा रहे ना आयोडीन को, एक नेगेटिव ही है पर इतना भारी आयोडीन पर, अगर वो फैला भी दीदी तो कितना सा फैलेगा, पर यूनिट हिस्से में बहुत कम आएगा। तो आयोडीन को पता ही नहीं चल रहा कि मेरे ऊपर नेगेटिव है, जब उसके ऊपर नेगेटिव है ही नहीं तो उसका मतलब उसको जरूरत नहीं किसी को देने की, और वो पागल भी नहीं हो जा रहा है किसी से रिएक्शन करने में। तो उसको लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ था तो भी अच्छा था, तुमसे दूर हूं तो भी अच्छा हूं। इलेक्ट्रॉन तो वो लेके चला ही गया, ऑक्टेट तो उसका पूरा है, अरे है कि नहीं है? तो वो रियल में आयोडीन नहीं बने, वो आई नेगेटिव वो रियल में जीनोन बन चुका है। क्या बन चुका है? अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो जीनोन बन चुका है ना, वो स्टेबल की तरह बिहेव कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज उसको परेशान नहीं कर रहा। तो अपन ने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज ऑन बेटा बात करें मतलब मिनिमम नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज सरफेस एरिया, सो गुड़िया बात करें एनायन इज मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म सो लेस गुड़िया बात करें, पता है लेस गुड़िया बात करें क्या, टेंडेंसी टू गुड़िया बात करें डोनेट लोन पेयर, मतलब गुड़िया बात करें मिनिमम बेसिक लेस बेसिक सो बेटर लिविंग ग्रुप।
पढ़ा था ना, बीकर बेस इज अ वाटर लिविंग ग्रुप। मतलब ये क्वेश्चन ये सोच के नहीं बैठा दीदी बात करके आप गलत कर दोगे, ये क्वेश्चन गलत करके बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी आपने। बताओ बेटा बात कर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है ये। अब यहाँ बेटा बात करनी चलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि अलग अलग ग्रुप थोड़ी है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, करेक्ट आंसर दो, बहुत बढ़िया। SN2 रिएक्शन अपनी दीदी बात कर हो जाती है। SN2 रिएक्शन को अगर देखें, नाम क्या है बेटा, SN2 रिएक्शन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गुड़े बात करें वन स्टेप की रिएक्शन है बेटा बात करें। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट और रिएजेंट। जैसे यहाँ बेटा बात करें, पता है सबस्ट्रेट कौन था आपका, ये था, तो आपने क्या लिया, मैथिल गुड़े बात करें क्लोराइड की। बताओ कितना मॉलिक्यूल लिया इसके, एक ही तो लिया, तो इसकी जो आगे बेटा कोफिशिएंट उसकी पावर लग जाती। और रिएजेंट कौन था, OH, एक ही था बेटा बात कर, तो OH की पावर 1। बताओ गुड़े बात कर, OH नेगेटिव की पावर 1, कंसंट्रेशन की पावर 1 आ गई ना। देखो इसकी बेटा बात की पावर, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। इसलिए लिखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 2। SN2 जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की, ना कि फर्स्ट ऑर्डर की। SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बेटा बात करें, उस एल्केलाइड को पकड़ो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ताकि बेटा बात करें, क्योंकि जो OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो बेटा बात करें पता है, जो प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल है उसके बैक से अटैक करना पसंद करता है। छोटे छोटे ग्रुप होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जगह इसको ज्यादा मिल जाएगी, आराम से जुड़ जाएगा। आराम से जुड़ने के बाद आपको पता है एक स्टेट आएगी बेटा बीच में, जिसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन इसलिए कहा गुड़े क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, और पेंटावैलेंट इसलिए क्योंकि 5 ग्रुप जुड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये बेटा बात का फिक्स 5 ग्रुप नहीं बने, ये ग्रुप जितना टूटा ये ग्रुप उतना ही जुड़ा, ये जितना अलग होता जाएगा ये उतना ही अटैक करता। देखो ये हट रहा है और ये जुड़ रहा है। फाइनली बेटा बात करें, जो प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल था वो हटा और फाइनली हमारा नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, और मेथिल क्लोराइड से हमने क्या बना दिया, मेथनॉल बना दिया। क्या बना दिया, एक वर्ड यहाँ बोला, कैटा गुड़ा कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। कार्बोकेटाइन अगर नहीं बन रहा है तो बेटा रीअरेंजमेंट कंपाउंड का पॉसिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन बोला, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केलाइड, कोई भी एल्केलाइड हो, वो SN2 रिएक्शन के लिए वो एल्केलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगी जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविम बाधा। रिएक्टिविटी ऑफ एनी एल्केलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा कम, अटैक ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, अटैक कम, मतलब ये रिएक्शन SN1 की तरफ शिफ्ट होने लगेगी। किसकी तरफ, मैंने आपको क्वेश्चन दिया बेटा बात करें, लेकिन क्वेश्चन में गुड़े बात करें वो एक चीज डिफरेंट रखेगा। अगर वो बेटा बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस पे क्वेश्चन आपको बनवा के देना चाह रहे हैं तो उसको हेलोजन सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप दो डायरेक्शन में नहीं सोच सकते, क्वेश्चन एक ही पैटर्न से सॉल्व होता है। तो उसने जब क्या देखा बेटा, इफ X इज सेम, F इज सेम, देखो यहाँ मैथिल थे, मतलब 3 ही हाइड्रोजन थे, यहाँ एक मैथिल जोड़ दिया, यहाँ गुड़े बात के हमारे पास 2 मैथिल जोड़े, यहाँ 3 मैथिल। अगर बेटा बात करें हमारे पास टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है, ये गुड़े बात करें कौन है, आइसोप्रोपिल हैलाइड है, ये गुड़े बात करें कौन है बेटा बात करें, एथिल हैलाइड है ये, और ये मैथिल हैलाइड है। मैथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड, कुछ याद है, सेकंड कार्बन पे जुड़ा है हैलोजन। और ये कौन है, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड। कभी अगर वो आपको नाम भी दे तो भी आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें बेटा बात करें ज्यादा थी तो उसने SN2 रिएक्शन सबसे कम दी, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, इसलिए अपने बोला मोर रिएक्टिव। क्या था, मोर रिएक्टिव। फिर क्वेश्चन उसने बदल दिया, क्या दिया बेटा बात करें, विच वन एल्केलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इफ बेटा बात करें, इफ R इज सेम। R देखो सेम दे रखा, मैथिल 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 मैथिल, स्टेरिक हिंड्रेंस से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। क्या क्या स्टेरिक हिंड्रेंस, अब यहाँ होना था क्वेश्चन बेटा बात करें किससे, लिविंग ग्रुप से क्वेश्चन। बेटा लिविंग ग्रुप कौन सा है, जो जितने जल्दी दीदी बात कर हटने की चाहत रखेगा, जो जितने वीक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो उतने जल्दी हटेगा, उतने जल्दी बेटा बात करनी ग्रुप वहां जुड़ेगा, उतने जल्दी आपको नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, अल्कोहल या जो भी आप अमोनिया बना रहे हैं जो भी मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आयोडाइड ऐसा बेटा बात का बेटा लिविंग ग्रुप, बिकॉज इट इज अ बेस, वीक बेस्ड, वीक बेस इज अ बेटा लिविंग ग्रुप, क्योंकि जो बेटा नेगेटिव चार्ज आया वो बेटा बात का लास्ट साइज पर आया। अब ये जब आपने बातें पढ़ी तो आपको एक सांस में इनको क्लियर भी करना, ये चला पॉइंट, ये चला, ये बोला, ये चला पॉइंट, ये चला, अगला क्वेश्चन देखते जाओ और अपना आंसर आता जाए। हो जाएगा नहीं हो पाएगा, नोट करो। कोई तकलीफ, बहुत प्यारी रिएक्शन है।